नमस्कार साथियों, एसएमएस क्लासेस यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक साल ख़त्म हो रहा है और नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आज मैं मेरे उस विद्यार्थी का संदेश सुनाना चाहूँगा जिसने मेरे जन्मदिन पर उसकी सारी सफलता का क्रेडिट मुझे दे दिया था। उस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि इस विद्यार्थी ने जो तैयारी की है वो निश्चित ही मेरे मार्गदर्शन में की है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो तैयारी उसकी जो सफलता मिली है, उसकी मेहनत, सफलता का मूल मंत्र है नियमित परिश्रम। इस विद्यार्थी ने अपने नियमित परिश्रम से अपने रिट एग्ज़ाम में 134 नंबर प्राप्त किए। माँ से प्रार्थना करना चाहूँगा कि मार्क्स प्राप्त हुए उन पर इनको सफलता अवश्य मिले, इनका सिलेक्शन हो आगामी परीक्षा में। तो आज एक इनका अच्छा संदेश है, नए साल पर एक अच्छा संदेश है। अपनी क्या भूल रही, अगले साल में अपनी क्या प्लानिंग हो जिससे अपन सफलता अर्जित करें। इस संदेश में एक लास्ट में जो बात कही है उसको अवश्य सुने, बहुत बढ़िया बात कही है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जय माँ सरस्वती। सुनते हैं मैं लीला इनका पटेल संदेश। सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आप सब प्रसन्नचित्त एवं सेफली तरीके से अपने घर पर न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। दोस्तों, समाप्त होते वर्ष में मैं मेरे मन, कर्म और वाणी से यदि किसी को ठेस लगी हो तो मैं हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगती हूँ आपको। आज मैं आपको न्यू ईयर के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। शुरुआत करते हैं हम। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य और 3 अक्षर का होता है नसीब। 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। मगर ये चारों 4 अक्षर के शब्द मेहनत के आगे छोटे हैं। यानी कि हम जो कहते हैं ना, हमारा लक अच्छा नहीं था या हमारा किस्मत अच्छा नहीं था, भाग्य अच्छा नहीं था, हम इसलिए ये कार्य नहीं कर पाए, इसमें हमें सक्सेस नहीं मिली। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सारे वर्ड्स है वो 4 अक्षर का जो ये वर्ड है मेहनत, मेहनत के आगे सब छोटे हैं। यानी कि हम अगर दिल की गहराइयों से किसी को पाने के लिए, किसी को हासिल करने के लिए जो मेहनत करते हैं तो हमें वो सफलता ज़रूर हासिल होती है। तो दोस्तों, कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझ के हमेशा अपने खुद पर भरोसा होना चाहिए और ईश्वर पे हमें विश्वास होना चाहिए और हमें अपनी सफलता को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। आज 2021 का अंतिम दिन है और कल से 2022 आने वाला है। 2021-2020 का जो ये 2 साल हैं हमारे लाइफ को, बहुत लोगों की जिंदगियों में बहुत कुछ बदलाव आ चुके हैं। कोरोना महामारी की वजह से सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही चिंता हो गई और बहुत लोगों ने अपने करीबी लोगों को खोया है। तो वो दर्द कभी कम तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारा आशा करते हैं हम कि हमारा 2022 जो हो, इस महामारी को हमारे भारत से, पूरे वर्ल्ड से दूर ले जाए और लोगों को सेफ रखे। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जिनसे आप 2021 में, 2020 में क्या क्या आपने किया है, क्या क्या आपको करना चाहिए था या क्या क्या आपके साथ हुआ, उनके बारे में नोटिस कीजिएगा और अपने 2022 जो आने वाला है उसके बारे में अपनी योजना बनानी है। तो आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, यानी कि हमारा जो अभी जो साल बीता है 2021, उसके बारे में हमें कुछ प्रश्न करने हैं, खुद से करने हैं और हमें खुद को डायरी में नोट डाउन करना है कि हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया और हमने क्या क्या गलतियां की, वो सब कुछ। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। मैंने कौन सा महत्वपूर्ण सबक सीखा, यानी कि हमारा जो ये साल 2020 गया है उसमें हमने कौन सा महत्वपूर्ण सबक सीखा, मैंने अपने बारे में क्या सीखा, मैंने किन चुनौतियों में महारत हासिल की, मेरे साथ हुई सबसे अच्छी बात क्या है। इन सारी बातों को हमें नोट डाउन करना है और हमें हमेशा अपने साथ हुई अच्छी बात को याद रखना चाहिए, ना कि हमें कोई बुरी घटना हुई हो उसको सोचकर हमें दुखी होने से हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा अपने साथ हुई अच्छी बातों को अपने मन में रखें और उन्हें सोचकर आगे बढ़ने का प्रयास करें।
किसने या किससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, हमें उस व्यक्ति के हमेशा करीब रहना चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है या हमें जो ऊर्जा देता है, हमें मोटिवेट करता है। अगला है, मेरा कौन सा संसाधन विशेष रूप से उपयोगी साबित हुआ, मुझे सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस चीज़ ने या फिर किस व्यक्ति ने दी, मैंने क्या नहीं किया, क्या मैं अपनी अच्छी देखभाल कर रहा हूँ, मैं किसके लिए आभारी हूँ। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हैं। आपको 2021 में ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं और आपको सोचना है, खुद को बैठकर विचार करना है कि ये पॉइंट्स हैं और उनको नोट डाउन करना है। हमारे माइंड में रखना है कि हमने क्या गलतियाँ की और क्या हमें अब 2022 में नहीं करनी है, किन गलतियों को नहीं दोहराना है और हमें अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें 2022 जो आने वाला है उसके लिए क्या प्लान बनाना होगा। इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स है, आप चाहो तो इन्हें भी नोट डाउन करके अपनी योजना अपनी डेली डायरी में लिख सकते हो। इस वर्ष के लिए मेरी क्या योजना है। सबसे पहला ही पॉइंट हमारा ये है कि जो 2022 आने वाला है उस 2022 को पूरे ईयर को हमें डिवाइड करके सोचना है कि इस वर्ष में हमें क्या क्या करना है, हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। तो पहला ही पॉइंट हमारा है कि मेरी क्या योजना रहेगी। दूसरा है, मैं अपना ख्याल कैसे रखूँगा, मैं दूसरों की मदद कैसे करूँगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, खुद के लिए तो हम डेली ही करते हैं, यदि हम किसी दिन दिल से दूसरों के लिए मदद करके देखते हैं तो सच में बहुत सुकून मिलता है। मैं अपने परिवेश को बेहतर के लिए कैसे बदल सकता हूँ, यानी कि अपने एरियाज़ में अपन जो परिवर्तन चाहते हैं कि ऐसा हो तो अच्छा है, ऐसा हो तो अच्छा है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे योगदान कर सकते हैं, हमारी वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं। हमें हमेशा आगे रहकर हम जो चाहते हैं वो चेंजेस करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं किन व्यक्तिगत विशेषताओं को मजबूत करना चाहता हूँ, यानी कि अपनी जो क्या पर्सनैलिटी है, अपने में क्या एबिलिटी है जिन्हें और हमें मजबूत करना है ताकि लोगों में हमारी पहचान बने। खुद की पहचान बताने के लिए किसी और को नाम लेके नहीं बताना चाहिए कि मैं उसका वो हूँ, मैं उसका। खुद की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। मैं गलतियों से कैसे सीखूंगा, यानी कि हमने 2021 में जो गलतियाँ की है उन गलतियों से अब मैं कैसे सीखूंगा कि ताकि दोबारा वो गलतियाँ नहीं होए हमसे। मैं इस साल क्या बदलना चाहता हूँ, मैं जैसा है वैसा ही क्या रहना चाहता हूँ, यानी कि हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। हम में क्या बुराइयां हैं जिन्हें हम दूर करना चाहते हैं और अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मैं किन रिश्तों को मजबूत करना चाहता हूँ, ऐसे कौन से रिश्ते हैं हमारे करीब जो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, ना कि हमारी टांग खींचते हैं। तो हमें उन रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। और अंतिम है, इस वर्ष को सार्थक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि 2022 को मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित करने के लिए मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मेरी लास्ट में आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि हम नए साल पे 31st पे जो पार्टीज करते हैं, बहुत सारी ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स, पटाखे, इन सब में बहुत सारे पैसे हम वेस्ट कर देते हैं और कोई मतलब नहीं रहता। इससे बेटर मैं आपको एक सजेशंस देना चाहती हूँ कि आप अनाथ आश्रम में जाएं या गरीब बच्चों की झुग्गी झोपड़ियों में जाएं, उनको खाना दें, उनके लिए डोनेट करें ताकि उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, उनकी माँ बाप का पेट पालने के लिए उन्हें छोटी छोटी उम्र में काम पे जाना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो उनको रोटी नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सब में अपने पैसे वेस्ट ना करके उन बच्चों की मदद कीजिए, उनके लिए कुछ थोड़ा ही सही लेकिन डोनेट कीजिए। आपको दिल से बहुत ही अच्छा फील होगा कि हमने हाँ किसी की मदद करी है। मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, गरीब की क्या हंसी उड़ाई जा रही है, एक रोटी देकर 100 तस्वीर खिंचाई जा रही है। यानी कि लोग डोनेट करने जाते हैं, कुछ पैसे डोनेट करके उनकी 1000 फोटो ले लेके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, दिखावा करते हैं। वो सिर्फ अपने को खुद को दिखावा करने के लिए वो डोनेट करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, ऐसा ना कीजिए, दिखावा ना कीजिए। अगर आप सच में इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने दिल से कीजिए और फोटो खींच के अपलोड करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप दिल से इनको देंगे, इनके लिए कुछ करेंगे तो आपको बहुत ही सुकून प्राप्त होगा और ईश्वर आपकी हर विश पूरी करेगा। तो अंत में आपको मैं नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। आप घर में रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थी के संदेश को सुना, इनका जो लास्ट में दिया गया संदेश है उसको ज़रूर आप ध्यान में रखें। साथ ही मैं कहना चाहूँगा
कि आपका जो नया वाला साल है आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, आप सफलता अर्जित करें। आप नियमित बने रहिए SMS क्लासेस से, जहाँ से आपका सफलता का मार्ग सुनिश्चित होगा। तो नियमित बने रहिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब अपन मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। हमारी नियमित क्लासें आ रही है, नवोदय की क्लासें हैं, नियमित सामान्य ज्ञान की क्लासें हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी आगामी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।